हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की चोखेर बाली। तो मैं इस उपन्यास को थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँगी। अब ये उपन्यास 1903 में लिखी गई है और उस समय ब्रिटिश रूल था और साथ ही साथ महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते थे। उनको कोई स्वतंत्रता नहीं थी और जैसे कई सारे कुरीतियाँ भी थी, जैसे बाल विवाह, विधवाओं को प्रताड़ित किया जाना, उनको कोई आज़ादी न देना, बहुत सारे बंधन है। तो इन सब कुरीतियों से टैगोर जी का मन एकदम विचलित होने लगा। इसी के चलते उन्होंने ये उपन्यास को लिखा था। अब चोखेर बाली में मेन 4-5 कैरेक्टर हैं जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। तो मैं उन कैरेक्टर्स को पहले बता देती हूँ। तो पहला है मेन कैरेक्टर विनोदिनी, उसके बाद महेंद्र, फिर महेंद्र की माताजी राजलक्ष्मी, महेंद्र के अच्छे एकदम घनिष्ठ मित्र हैं बिहारी, आशालता मीन्स महेंद्र की पत्नी, और अन्नपूर्णा महेंद्र की चाची। अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। राजलक्ष्मी की बचपन की सखी थी हरिमती, जो कि विनोदिनी की माता थी। हरिमती के पति के निधन के बाद उनकी आर्थिक स्थिति एकदम ही कमज़ोर हो गई, जिसके कारण वो बहुत ही परेशान रहती थी। साथ ही साथ विनोदिनी का उम्र भी शादी लायक हो गया था। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। फिर उसने राजलक्ष्मी से महेंद्र के साथ विनोदिनी का विवाह का प्रस्ताव रखा। अब राजलक्ष्मी भी बड़ी खुश, क्योंकि ऐसे ही एक बहू की उसे कामना थी, जो कि बेहद खूबसूरत और सर्वगुण संपन्न लड़की थी। अब यह राजलक्ष्मी ने महेंद्र को जाके कहा, पहले तो मना किया, फिर उसने हामी भर दी माँ का मन रखने के लिए। राजलक्ष्मी भी बड़ी खुश हो गई। अब वो शादी की बहुत तैयारियां करने लगी। पर इधर जैसे जैसे शादी का समय नज़दीक आने लगा, महेंद्र को अपने मन में प्रेशर फील होने लगा। फिर उसने शादी के 3-4 दिन पहले ही मना कर दिया शादी के लिए। अब राजलक्ष्मी क्या करे? वो आनन फानन में अपने किसी दूर के रिश्तेदारी में विनोदिनी की शादी दे दी। बदकिस्मती से कुछ दिनों में ही वो विधवा हो गई। ऐसे ही 3 साल निकल गए। इधर राजलक्ष्मी महेंद्र की शादी के लिए परेशान रहती थी और महेंद्र हर बार मना कर देता था। उधर अन्नपूर्णा भी अपनी भांजी आशालता के लिए भी परेशान रहती थी, जो महेंद्र को पता था। अब महेंद्र अपनी चाची को खुश करने के लिए आशालता के साथ बिहारी का रिश्ता लेके चाची के पास जाता है और अन्नपूर्णा मान जाती है। फिर दोनों दोस्त आशालता को देखने उसके घर पहुंचते हैं और दोनों को ही आशालता का मासूम सा चेहरा देख के बहुत पसंद आती है। चूंकि महेंद्र को भी आशालता पसंद है, इसलिए बिहारी पीछे हट जाता है। पर राजलक्ष्मी को आशालता बहू के रूप में बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो मना करती रही। फिर भी उसके विरोध के बाद भी महेंद्र ने आशालता से ही शादी कर ली। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल और वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए यहीं तक, बाकी की कहानी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।